सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अब हो रहे अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट। जी हाँ, सभी को लग रहा था कि अभी तक इस शो में 22 साल के लीप के बाद ना अभिमन्यु की बात की गई और ना ही अभीर की। तो ऐसे में अभिमन्यु के साथ अभीर की भी मौत हो गई होगी, लेकिन अचानक से मनीष के मुंह से मीटिंग में अभीर का नाम आया। फिर रेस्टोरेंट में यहाँ पर सिंगर जो है अभीर का नाम सामने आया। अभीर को कॉल भी मनीष ने कर लिया है। जब यहाँ पर जिस कैरेक्टर को लेकर ऐसी खबरें आने लगी कि वो मर चुका होगा, आएगा नहीं वो कहानी में, लेकिन उसकी एंट्री हो गई है। ऐसे में यहाँ पर लीप से पहले आप सभी ने देखा था कि कायरव और मुस्कान यहाँ पर अक्षरा को रोक रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि रूही की वजह से ये एक्सीडेंट हुआ है। रूही की मौत की असली जिम्मेदार रूही है, लेकिन अक्षरा ने उनका मुंह बंद करवा दिया था और उसी वजह से यहाँ पर मनीष से भी नाराज हुए थे कायरव, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि कैसे अपनी बेटी पर इतना बड़ा इल्जाम लगा सकते हैं और घर से निकाल सकते हैं। अक्षरा के जाने के बाद यहाँ मुस्कान और आप सभी के कायरव भी अपना बिजनेस छोड़कर मुस्कान के जो मुंबई में शिफ्ट होना था वहां शिफ्ट हो गए। लेकिन अब कहा जा रहा है कि अभीर के लौट के आने की खबर कायरव सुनकर लौटेंगे सबूत के साथ और यहाँ पर सारी उलझनों को सुलझाएंगे। और जब अभीर को यहाँ पर पता चलेगा उसकी माँ मर चुकी है अभीरा के थ्रू, तब यहाँ पर सारी सच्चाई और खुलकर आएगी। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी की अगर आप हैं डेली व्यूअर्स तो आप सभी शो के नए प्रोमो को देख ही रही हैं कि किस तरीके से यहाँ पर आप सभी की जो दादी हैं उनके रूम में पेस्ट कंट्रोल वाले जो लोग आए थे उन्होंने एक सामान चोरी कर लिया है और इस चोरी की वजह से ही अभीरा को सजा मिल रही है। क्योंकि यहाँ पर दादी साहब ने अभीरा को ही कहा था पेस्ट कंट्रोल वाले आ रहे हैं, मैं किसी भी इंसान को अपने रूम में अकेले नहीं जाने देती, अनजान लोगों को, तो तुम वहीं पर खड़े होकर ये सब करवाना। ऐसे में रूही ने उससे कहा था कि ठीक है तुम चली जाओ और मैं यहाँ पर सारी चीज़ें मैनेज कर लूँगी। प्रेस कंट्रोल वाले आते हैं और उसी वक्त रूही के पास अरमान का कॉल आता है। रूही उन्हें अकेले ही जाने देती है और अब प्रेस कंट्रोल वालों में से किसी ने यहाँ पर दादी का एक कीमती जो है तोहफा जो दादाजी ने उन्हें दिया था वो चोरी कर लिया है, जिसकी वजह से अब यहाँ पर विद्या कहती है कि 2 दिन के लिए तुम ऑफिस नहीं जा सकती और ये कॉल कर बता दो। दूसरी तरफ यहाँ पर रूही ये सब देखेंगे और कहेंगी कि ओ नो, मैं तो चाहती थी कि ये ना रहे और मैं अरमान के साथ टाइम स्पेंड बिताऊं, इसलिए अब यहाँ पर अभीरा के सामने वो अपने जो है सारी बातें कह देगी कि अभीरा तो रुकना चाहती थी, मैंने ही उसे कहा था जाने के लिए और मैं कमरे में रहूंगी, लेकिन तभी अरमान का कॉल आ गया और सब कुछ यहाँ पर जो है धरा का धरा रह गया। ऐसे में अब यहाँ पर आप सभी देखने वाले हैं कि यहाँ पर अभीरा को उनकी गलतियों की सज़ा जो मिलने वाली थी वो यहाँ पर विद्या रूही को देने वाली है और रूही को चाटा मारकर वो ये कहती हुई नजर आएंगे जो काम अभीरा को दिया जाता है वो तुम नहीं वही करेगी। और दूसरी तरफ अब यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि ये रिश्ता क्या कहलाता में राज आनंद कट उर्फ टप्पू को शो में अभीर के तौर पर आप देखने वाले हैं, यानी कि वही इस शो में यहाँ पर नए अभीर गोयनका यानी कि बिरला के तौर पर आप लोगों को नजर आएंगे। ये रही 2 खबरें, लेकिन अब जिस तरीके से अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो रही हैं तो अब अनएक्सपेक्टेड चीज़ों में से कायरव की भी एंट्री होगी और कहा जा रहा है कि वो सबूत के साथ इस शो में एंट्री लेने वाले हैं। जी हाँ, कायरव की एंट्री शो की कहानी में यहाँ पर काफ़ी सारा यहाँ पर ट्विस्ट लेकर आने वाली है और ये सब देखना शो के आगे आने वाले एपिसोड में यहाँ पर खास ही नहीं बल्कि सुपर डुपर एक्साइटेड होने वाला है। तो आप सभी शो के आगे आने वाले एपिसोड को देखना मिस मत करेगा, क्योंकि वो ही आएंगे और वही बताएंगे कि तेरी वजह से तेरी माँ की मौत हुई है और तूने अक्षरा को इस घर से निकलवाया और वहाँ पर अक्षरा की होने वाली बच्ची वो भी यहाँ पर बिन माँ बाप के बिना परिवार के अकेले पली। क्या मिला तुझे ये सब करके और तेरी मासी तेरी खातिर ये सब करती रही। वेल फैंस यहाँ पर जो है एंट्री का इंतजार कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कायरव इज राइट, आरूही अक्षरा की मौत की जिम्मेदार रूही डैन है। आज अभीरा की लाइफ में कोई भी नहीं है तो अभी इस सब तो अभीरा की ही यहाँ पर गोयनका फैमिली का सपोर्ट मिलना चाहिए, नहीं रूही को।
जी हाँ, यहाँ पर रूही जो ये कहती है ना कि अक्षरा की वजह से उन्होंने अपने खोए हैं, अपनी माँ, अपने पिता, अपना सब कुछ खोया है। लेकिन यहाँ पर अभीरा की इतनी बड़ी फैमिली होने के बावजूद भी यहाँ पर रूही की वजह से उसने सब कुछ खोया है, क्योंकि यहाँ रूही की वजह से ही उसकी माँ की मौत हुई। और यहाँ पर इल्ज़ाम किसके ऊपर लगा? इल्ज़ाम लगा अक्षरा पे, और अक्षरा भी उस इल्ज़ाम को जहर की तरह घूंट जो है वो पी कर रह गई, सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि यहाँ पर रूही को ये ना पता चले वही अपनी माँ की असली कातिल है। अगर ऐसा पता चलता तो वो यहाँ पर शो में अब आप सभी को एक दो नहीं बल्कि काफ़ी सारा यहाँ पर ड्रामा और एंटरटेनमेंट के साथ चीज़ें आप लोगों को आगे की ओर लेकर जाने वाला है। पता नहीं यार कायरव कब आएगा अपनी भांजी के पास। कायरव प्लीज़ हेल्प अभीरा होम बैडली क्रेजी फॉर दैट्स। कायरव जल्दी आओ, ब्रिंग इट ऑन, गुड ब्रदर ऑलवेज एट हैंड व्हेन यू नीड इट मोस्ट, गॉड ब्लेस। हाँ लाइए कायरव भाई को, इट इज़ मस्ट एंड शुड। मनीष अनफेयर विद अक्षु एंड अभीरा एंड अभीर। जी हाँ, यहाँ पर फैंस कह रहे हैं मनीष भी उस समय अक्षरा के और अभीरा के लिए अनफेयर हो चुके थे, और ऐसे में यहाँ पर अब कायरव आएगा तो सब सच्चाई पता चलेगी। क्योंकि एक कायरव भी था जिसको, और यहाँ पे मुस्कान ही थी जिसको सारी बातें पता चली थी, लेकिन अक्षरा ने उन्हें शांत रहने के लिए कहा था, जिसकी वजह से वो आज तक सच्चाई नहीं बताए। लेकिन जब यहाँ पर रूही की बदतमीजी फिर से बढ़ेगी, अभीर की एंट्री के बाद यहाँ पर उनकी भी एंट्री होगी। तो अब शो के आगे आने वाले एपिसोड में आप सभी ये सब देखना मिस मत करेगा। तो वहीं कायरव जल्दी आओ, फैंस यही कह रहे हैं वही। एंड कायरव कब आएगा तो आपको बता दे, अभीर अभी आया है, और अभीर भी इस शो में यहाँ पर मनीष गोयनका का दुश्मन ही बनने वाला है, क्योंकि उसने यहाँ पर बिना जाने सोचे उसे घर से निकाल दिया था। और जब अभीर को अपने साथ अक्षरा लेकर गई थी तब अक्षरा की गोद में अभीर सो रहा था, तो ऐसे में उसका पूरा परिवार खत्म हो गया था। अक्षरा ने लास्ट टाइम मनीष को कॉल इसीलिए किया था कि हादसे की वजह से अभिमन्यु की मौत हो गई है, उसकी बेटे की मौत हुई है, लेकिन तभी फ़ोन नहीं उठाया यहाँ पर मनीष ने। और अब ना तो उसके पास उसके डैडा हैं और ना ही उसकी मॉम है। तो अब आगे क्या होगा, अभीर की नफरत को कैसे प्यार में कन्वर्ट करेंगे मनीष, वो देखना आप लोग शो में बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। आगे आने वाले एपिसोड में देखना। कायरव और अभीर को पता चलने वाला है यहाँ पर अरमान और आप सभी की अभीरा से कि असली दुश्मन जो है वो रूही है, असली कातिल भी वही है। और यहाँ पर अपनी बहन को बचाने की बहुत कोशिश अक्षरा ने की थी, लेकिन ना तो उसकी बहन रही और ना ही वो रही है अब इस दुनिया में। अब आगे और क्या क्या होने वाला है वो सब देखना आप लोग शो के अपकमिंग एपिसोड में देखना मिस मत करेगा। और इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।